श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्याय। अवतरणिका। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ के ही श्लोकों में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदैव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। व्याख्या। पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए। किम अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द से क्या समझना चाहिए। किं कर्म, कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है। अधिभूतं च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है। अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन्, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है। मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जाने जाते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। संबंध। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगित। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। व्याख्या। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथा यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावोध्यात्म उच्यते। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का
जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। गीता 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। परंतु यहां स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का वाचक है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संगीत है। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसका कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान के पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का ये संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे मनुष्यों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। 14वां अध्याय 3-4 श्लोक। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उसमें जीव रूप से ये भगवान का अंश है। ममई वांशो जीवलोके। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चल पड़ती है। परिशिष्ट भाव। स्वभावोध्यात्म उच्यते। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति विद्धि में पराम। प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया, ममई वांशो जीवलोके। स्वभावोध्यात्म उच्यते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक, जवानी,
और वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता। नाभावो विद्यते सतः, अर्थात उसका अपना भाव माने सत्ता सदा विद्यमान रहती है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है, कारण कि तत्व स्थिर अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चलती है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं: सृष्टि रचना, दूसरा क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, और तीसरा पाप पुण्य जो फलजनक होते हैं। भगवान की सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्मी है। भगवान ने भी कहा है कि तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान।